बीमारी मुझे लगा हुआ था। और जब डॉक्टर लोगों ने ये किया तो उस बीमारी का नाम था सिकल सेल एनीमिया। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे। इसमें क्या होता है मेरे प्रियो की, बच्चा जब तक जिंदा रहना उसको ब्लड देते रहना पड़ेगा, उसका ब्लड बनता ही नहीं। ठीक है, उसी तरह का बीमारी मुझे लग गया था 1.5 साल की उम्र से। कितना साल की उम्र से? 1.5 साल की उम्र से मुझे वो बीमारी लग गई थी। और इसी तरह से जिंदगी क्या कर रहा था, पार हो रहा था, पार हो रहा था। क्योंकि हम लोग एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है। लेकिन पिताजी चूंकि शहर में आ गए, हम लोग एक्चुअली गाँव के थे मेरे प्रियो, लेकिन पिताजी शहर में आए। और शहर में आने के बाद में, ठीक है, शहर में आने के बाद में यहाँ का जो भी परिवेश था, यहाँ का जो भी पूजा पाठ था, सब उन्होंने क्या किया, अपनाया। और हम लोग फिर उसमें क्या किए, उसके पीछे पीछे चलते हुए हम लोगों ने भी क्या किया, उस चीज को क्या किया, अपनाया मेरे प्रियो। और चूंकि हम लोग एक मेरे प्रियो अन्य जाति परिवार से प्रभु के पास में आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 के लगभग में, है ना, मेरे जो बड़े भाई थे, है ना, वो टेल्को में ऑपरेटिस कर रहे थे। और टेल्को में ऑपरेटिस करने के बाद में जब वो घर घर से वो क्या करते थे, घर नहीं आते थे। और ड्यूटी के बाद में वो सीधा चले जाते थे अपने एक दोस्त के पास में, जिस दोस्त का नाम था राकेश। और वो एक ऐसा क्रिश्चियन लड़का था, और वो मतलब म्यूजिक वगैरह बजाता था। मेरे भाई वहाँ पर सीखने के लिए जाते थे, ठीक है। और मेरे भाई को भी थोड़ा इंटरेस्ट था कीबोर्ड में, तो वो कीबोर्ड सीखने के लिए जाते थे। जब जाने लगा और तब उन्होंने उसको कुछ समाचार सुनाया। और वो कैरल सिंगिंग होता था, है ना, वो कैरल सिंगिंग में उसको लेके गया। और लेके जाने के बाद में परमेश्वर ने मेरे भाई के जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। और उन्होंने एक बात को जाना कि मेरा भाई भी क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो उन्होंने मुझे क्या किया, आगे बताया, भाई तुम ठीक हो जाते। मैंने बोला कैसे ठीक होगा, कहीं भी जाने से तो होता है कि बकरा लगेगा, मुर्गा लगेगा, मुर्गी लगेगा, है ना। कहीं भी जाने से लोग यही बोलते थे, है ना। तो मैंने मेरे भाई से पूछा, भैया तुमको जो बोला है, ठीक है, मैं उसको बोला कि तुमको जो बोला है उससे पूछ लो कि क्या क्या लगेगा क्या क्या लगेगा, पूछ लो, मैंने उससे बोला। तो फिर उन्होंने फोन किया, बोला कि मेरे भाई पूछ रहे हैं कि क्या क्या लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने, उस व्यक्ति ने क्या किया, मेरे भाई को रिप्लाई किया, बोला भैया यहाँ कुछ नहीं लगता है, यहाँ केवल विश्वास लगता है। हमें क्या बोला, यहाँ केवल विश्वास लगता है, यहाँ कुछ नहीं लगता है। तो जब मुझे बोला कि भाई तुझे केवल विश्वास करना पड़ेगा, तो मैं एक बात को सोचने लगा, भैया कहीं पे 10,000 रुपया देना है और विश्वास करना है, कौन मेरे लिए आसान होगा बताइए? आपके लिए कौन आसान होगा? 10,000 रुपया दे के ठीक हो जाए, या विश्वास करें? कैसे, क्या क्या आप बता सकते हैं? यस मेरे प्रियो, मैं एक चीज को सोचा, और सोचने के बाद में मैं बोला कि नहीं, मैं पूरी रीति से क्या करूँगा, विश्वास करूँगा। हालेलुया। पूरी रीति से क्या करूँगा, विश्वास करूँगा। और विश्वास करूँगा इस बात के लिए कि परमेश्वर ने, है ना, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। भाई ने मुझे बताया, है ना, मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया कि यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है। वो बहुत सारी बीमारियों को क्या करता है, चंगा करता है। बहुत सारी बातों को मैं बताया। तो मुझे कल लेके जाना है 9 बजे सुबह में, और मैं रात भर इस विषय में सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। और मुझे एक अंदर से ऐसा हो रहा था कि मैं चंगा हो जाऊंगा बोल के, हमें हालेलुया, चंगा हो जाऊंगा। और जब सुबह हुआ, जब मैं गया मेरे मेरे प्रिय चर्च में, तो वहाँ पर एक पास्टर थे, पास्टर शिशिर, जो आज अभी दुनिया में नहीं है, कोरोना काल में वो चले गए। और उन्होंने मेरे लिए क्या किया, प्रार्थना किया। जब वो प्रार्थना किया मेरे प्रिय, है ना, प्रार्थना के बाद, है ना, 2003 में, है ना, परमेश्वर ने मेरे जीवन को क्या किया, बहुत अद्भुत रीति से क्या किया, हालेलुया। और उसी समय में क्या हो गया, उसी घड़ी में क्या हो गया, चंगा हो गया। क्या हो गया, चंगा हो गया। और चंगा हो जाने के बाद में, है ना, जब जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं जमीन में गिर गया। और गिरने के बाद में जब मैं उठा, मुझे बहुत शांति का अनुभूति लगा। वो अनुभव ऐसा था कि मैं बता नहीं सकता मेरे प्रिय, जबरदस्त रीति से
हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और उसके बाद मैं 2003 से लेकर 2006 तक जो था मैं रायकोटा बाइबल स्कूल में गया। वहाँ पर मैं परमेश्वर की बातों को सीखा। सीखने के बाद 2006 से लेकर 2012 तक मैं पास्टर सुशील के साथ में सेवा में सम्मिलित रहा, है ना। और एज एसोसिएट पास्टर मैं उनके साथ में सेवा में था। और सेवा करने के बाद में 2013 में मुझे एक क्षेत्र दिया गया, जिस क्षेत्र का नाम अभी हवेली है। और उस क्षेत्र में मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ अभी भी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। 2013 से लेके आज कितना कितना साल हो गया? 2023, यानी 10 साल हो गया हमें। गॉड इज अ फेथफुल गॉड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है।